पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मुस्बत केसेस की शरह 7.19 रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 3,582 नए केस रिपोर्ट। मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,529 हो गई। 75,373 मरीज जेर इलाज। 3,398 की हालत तशवीशनाक। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का चौथा रोज, पाबंदियां बरकरार। गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का रश। बगैर शनाख्ती कार्ड दीगर दस्तावेजात की बुनियाद पर वैक्सीनेशन का आगाज। जराये का कहना है कि मुस्बत केसेस की शरह में 4% तक कमी 20.1 पर आ गई। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में आज से 31 अगस्त तक लॉकडाउन का नफाज। तमाम कारोबारी मराकज के औकात का रात 8 बजे तक होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स, तिबी मराकज, दूध, दही, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें, पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। आउटडोर डाइनिंग की SOPs के तहत रात 10 बजे तक इजाजत। 8 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आए। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर, हुकूमत का हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रखने का फैसला। बाजार और कारोबारी मराकज आज से रात 8 बजे तक बंद होंगे। सरबरा MCOC असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों और दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी 50% करने का फैसला। कहा, एहतियात ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के असरात। सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स में बगैर वैक्सीनेशन आमद पर पाबंदी आयद। इत्तलाक मेहमानों के साथ पुलिस मुलाजमीन पर भी होगा। पब्लिक न्यूज ने हुक्मनामे की कॉपी हासिल कर ली। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिर्फ जरूरी मुलाजमीन को बुलाने और दफातर में हाजिरी 50% तक रखने की हिदायत। कोरोना केसेस की बढ़ती शरह। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल तलब। विफाकी वजीर शफकत महमूद करेंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के तलाक का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजावीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी, सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा। कोरोना की सूरत हाल और बचाव के लिए इक़दामात बारे आगाह किया जाएगा। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाने पर भी ब्रीफिंग। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है, उस अमल के अंदर पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जारी रखे। और हम चाहते हैं कि हम अमन को मौका दें। हम जो है वो किसी किस्म की भी जो जंग है, किसी किस्म के भी इंतशार का जो है वो पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनना चाहता। CPEC जो है वो हमारे दुश्मन भारत को खटकता है और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए है, उसके राह में जो है वो रोड़े अटकाए जाएं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ खिलाफ साजिशों से निमटने के लिए उलमा भी किरदार अदा करें। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से दुश्मनों को नाकाम बनाना होगा। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सईद अल हसन शाह और वफ्द से मुलाकात। चौधरी सरवर का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। अमन दुश्मन हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। कहा, हम कश्मीरियों के साथ हैं। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। इंतखाबात के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला इजलास। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का भी इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के लिए अनवारुल हक और डेप्यूटी स्पीकर के लिए चौधरी रियाज गुज्जर को नामजद कर दी।
قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 4 بجے ہوگا. اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے جاری کردہ متنازع آرڈیننس نامنظور کرنے کی قراردادیں پیش کرنے کا امکان. ایوان زیری کے قواعد و ضوابط میں ترامیم بھی پیش ہوں گی. اسلام آباد میں پولن الرجی کے کیسز میں اضافے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم کو سرکاری رہائش گاہ الاٹ کرنے کا معاملہ. ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق رشید چیمہ نے ارباب غلام رحیم کو وزارتی کالونی میں گھر الاٹ کرنے سے انکار کر دیا. کہا اعزازی معاون خصوصی کو رہائش گاہ نہیں دی جا سکتی. وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لائیں. سعودی عرب کی جیلوں میں قید مزید 28 پاکستانی لاہور پہنچ گئے. 19 قیدی سرکاری اخراجات جبکہ 9 قیدی ذاتی خرچ پر واپس پہنچے. رہائی پانے والوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت دیگر ممالک میں قید پاکستانیوں کو واپس لانے کی کوششیں کر رہی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بریسٹ فیڈنگ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ نوزائیدہ بچوں کی نشوونما اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ماں کا دودھ بہترین ہے. کسی خاص وجہ کے بغیر ڈبے یا فارمولا دودھ تجویز کرنا قانونی جرم. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 33 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 2 اکتوبر 2020 کے بعد بلند سطح 164 روپے پر پہنچ گیا. میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں. سپورٹس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. کشمیری کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کشمیر پریمیئر لیگ کا لوگوں کو بہت انتظار ہے. ہم اگر آزاد کشمیر میں کروا رہے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کروائیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کشمیر پریمیئر لیگ رکوانے کے لیے بھارتی کوشش کی مذمت. کہا لوگوں کو KPL کا انتظار ہے, کھیلوں کو سیاست کا شکار نہیں کرنا چاہیے. سوال کیا بھارت کو کشمیر پریمیئر لیگ کا اتنا خوف کیوں ہے. ICC کو بھارتی رویے کا نوٹس لینے کی بھی ضرورت ہے. کشمیر پریمیئر لیگ کے شیڈیول کا اعلان. KPL کا افتتاحی میچ 6 اگست کو راولا کوٹ ہاکس اور میرپور رائلز کے درمیان ہوگا. 7 اگست کو باغ ٹیلز اور کوٹلی لائنز مد مقابل ہوں گے. ٹورنامنٹ کا فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا.